आप सब गुरु जी से एक बढ़िया महाभारत की विरासत में चक्रव्यूह भेजन, और वही का जवाब हमारे गुरु जी भी दिए चक्रव्यूह भेजन। आप सब इसी महाभारत से ज्यादा 10-15 मिनट के, क्योंकि हमारा भी गीत हमारे गुरु बराबर हुआ, क्योंकि दादा हमारे दादा राम आधार गुरु हैदर जी वाली गीत भाई सब रात भर कहीं में चुकाई वाली नहीं आए। आप श्रीमान गुलाब पीसीओ जो कि जिला पंचायत सदस्य, इनकी तरफ से 501 रुपये पुरस्कार। ये बाबूजी ये नाम के मोहताज नहीं है, ये झोंसी नहीं, इलाहाबाद नहीं, इनका प्रदेश उत्तर प्रदेश में नाम बिक रहा है। कितनी बड़ी तपस्या हमारे गुरु तुल्य गुलाब पीसीओ जी के साइड है कौन किए भैया। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे एक बार और आ जाता मार्केट में, जैसे हम आशीर्वाद दिया अपने जिला पंचायत सदस्य सुरेश यादव, एक बार आपको देखे चाहते कि अभी दोनों मिला बराबर क्या तो जो कुछ त्रुटि हुई है क्षमा किया, बिहार लाइन में आई। दीपक सूरज की कीमत नहीं जानता, सरिता क्या जाने सागर की गहराइयां। कोकिल पपीहा जब इसमें चहकने लगी, सावन क्या जाने और की तन्हाइयां। दुर्जन सज्जन की कीमत नहीं जानता, मूर्ख क्या जाने ज्ञानी की आराधना। कपटी क्या जाने किसको मानवता कहे, मूर्ख क्या जाने किसको कहे साधना। महाभारत से लिया गया है बाबू, कम समय में ज्यादा काम करेगा क्योंकि आशीर्वाद लेगा। अब अगर आशीर्वाद ये का जाएंगे थे चाहे सारी रात लोग के पारे गुरु जी के पंजाब की बोतल में, पंजाब की बोतल में कश्मीरी कफान। विराह के पितामह, आज मैं इनको विराह पितामह इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनकी ध्यान जितने इलाहाबाद के कलाकार हैं सब पे नजर है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और ये चाहते हैं कि हमारे इलाहाबाद से भी कोई कलाकार निकले। कि भैया भुवर जी की तरफ से 201 रुपये पुरस्कार भैया बहुत नमस्ते काम हो। हमें आशीर्वाद है कि हम बच्चे जहाँ भी रहे अपने कला में कामयाब है। ये तो गाने का वर्जन बोल रहा, लेकिन आज दुर्योधन अपने मामा से कहता क्या, ये हमारे गुरु तुल्य श्री अभयराज यादव जी की तरफ से 101 रुपये पुरस्कार भैया बहुत नमस्ते काम हो। और गुरु जी तू आगे आगे चलत रहा, तो पीछे पीछे चल जाओ, आशीर्वाद बना रहा गुरु चिरा आगे चल। दुर्योधन अपने मामा से कहता है क्या कहता है कि मेरी बात सुनो मामा, मेरी बात सुनो मामा, मेरा था जिंदगानी
अपने मामा से कहता है, कहा मामा? अरे मामा हम इंद्रप्रस्थ देखने गए थे और वहां मेरा बड़ा अपमान हुआ मामा। तो दुर्योधन को शकुनी बोला कि भांजे हो कैसे? कहा मामा धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ गरीब किस्म को बनवाए थे। ये जान लीजिए कि हम जहाँ जल समझते थे वहाँ थल था, जहाँ थल समझते थे वहाँ जल था। और जैसे ही आप पैर रखे मामा हम गिर पड़े। इतने भी अंका पे खड़ी है को द्रौपदी कहती है कि अंधे का अंधा ही होता है। बताओ मामा द्रौपदी ने मेरा अपमान किया कि नहीं? इतने में शकुनी बोला का हाँ भांजे तुम्हारा अपमान द्रौपदी ने किया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। श्रीमान लल्लन यादव शिवैया के सर्वे से 101 पुरस्कार भेजो बहन नमस्ते और मैं आशीर्वाद है कि हम बच्चे जहां भी अपने कला में कामयाब हो। भाई को अपने समझाया, भाई को अपने समझाया, मैं जुआ खेलता एक नंबर सब चाल ढाल। छोटे भाई के समान हैं और मित्र भी हैं, यार भी हैं, दोस्त हैं। आज जो कुछ हो रहा है आज इन्हीं की देन से हो रहा है। एक फरमाइश करा, फरमाइश की बच्चा तुरंत पूरा किए। भगवान भगवती भोले बाबा से यही प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ जैसे तू हमका माला माल की है हो वैसे न हो माला माल करा। जैसे आज मंच पे तू हमका खड़ा कराए हो, एक दिन ये भी बच्चा मंच पे खड़ा होकर अपने जनता को संबोधित करे। यही आशीर्वाद देता हूँ पहलवान, और इससे ज्यादा हम देने लायक कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ इनकी तरफ से सहयोग पुरस्कार सही ताली थोड़ी देर बजा ले, गाना चलते रहे। इतने शकुनी कहता है कि भांजे तुम कहीं भी चिंता मत करो, अभी तुम्हारा मामा जिंदा है, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो। तुम पांचों भाई को जुआ खेलने के लिए बुलाओ और तभी तुम्हारा बदला पूरा होगा। कहा बस मामा इतनी सी बात है। तुरंत पाती लिखता है और दुर्योधन जब युधिष्ठिर पाती पाते हैं तो कहा अगर मेरे कुल के लोग मुझसे अगर जुआ खेलना चाहते हैं तो भला मैं क्यों पीछे हटूं। बहुत सही। अरे प्रीतिया काहे के लगवला चले दिया रहलो न जाए। लेकिन यहाँ पर जब पांचों भाई चलते हैं तो होता क्या है? लाइन लगा महलिया महलिया सबके बोलवले मैं गई जुआ में लोहार। संजय यादव निर्भी कला बीटीसी प्रत्याशी वार्ड नंबर 12 बड़ी लंबी भाई जो कुछ क्षमा के 101 रुपया भैया बनवाते
हंसी खुशी सबके पनिया पियावाले कवलिया कवलिया क्यों ना बतौले राम गए जुआ में रुहाना पांचों भाई फंस गए सभी के पास में चौपर फेंकले और जुआना के लवाले सवालिया सवालिया वैसे गए उठावले राम गए जुआ में लोहाना देखते देखते आज तकली अपनी भाषा में पांचों पांडव को उठा लेता है। हाँ महाराकारी हारीला और जो गीत गया हाँ महाराकारी हारीला युधिष्ठिर पक्का बने जुआरे महाराकारी हारीला प्यारी नार द्रौपदी हार गए बलवान ऐसी क्या रात अकेले जुआन बेमान बिचार मानवा जब भारी वाला तारी हारीला देखते देखते पांचों भाई जुआ में सब कुछ हार गए। धन को भी हार गए, धन भी हार गए, यानी कि सारा धन दौलत खेती बाड़ी महानकारी तो हार ही गए थे। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव लगा दी, उनको भी हार गए। तो एक तय मिला अपने पति का कि पिया सुलझना का मास है, अगर तुझसे मांगन मांगी तो का देवे तो कहा तो पहले बताओ कि केका बड़े कमाई थी तो कई वर्ष कमाई थी ना कहा के मैया श्रीमान बाबू यादव जो हारमोनियम अच्छे मास्टर लोग की तरफ से ज्ञान रुपये अपना भेजे बोलने बच्चे काम हो और हमें आशीर्वाद दे हम बच्चे जहाँ भी अपने कला में कामयाब तो गाने का वर्णन कर रहा। लेकिन यहाँ पर आज दुर्योधन अपने भाई से दुशासन कहता है कि दुशासन मेरे भाई
आज मैं अपना बदला पूरा करूंगा। तुम जाकर द्रौपदी को ले आओ। होता क्या है? कहाँ चला है तो साफर रही खबरिया मोरे बाबुआ। के मान के बचैया मोरे बाबुआ। आप श्रीमान प्रिंस इंटरप्राइजेज पंपम यादव की तरफ से 101 भैया बहुत नमस्ते काम हो। हमें आशीर्वाद कि हम बच्चे जहाँ भी रहे अपने कला में काम है। बाबू जी आज शासन जब के पास पहुंचता है द्वारपाल से बोला, कहा द्वारपाल जाकर खबर दे दो दुशासन आया हुआ है। और द्वारपाल जाके बोला, कहा कि तुमको कोई बुला रहा है। आप कौन बुला रहा है? कहा दुशासन बुला रहा है। बाबूजी जब द्रौपदी आई, कहा क्या बात है, क्यों आए हो? कहा मैं तुमको लेने आया हूँ। कहा क्यों लेने आए हो? कहा ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कहा अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर दुशासन कहता अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारा बाल पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले जाऊंगा। पकड़ के रानी द्रौपदी के घसीटे, और नैना से नीर बहे छतिया के पीछे। द्रौपदी अगर तुम नहीं जाओगी मैं तुम्हारा बाल पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। कहता क्या है? अरे भैया दुर्योधन गई तोहारी दुआरी, आगर बनाओ उनके चढ़ी के अटारी। हमारा भाई तुम्हारे दरवाजे पे गया था। अरे तुम्हारा महल देखने गया था। तुम क्या बोली थी कि अंधे की अंधा होता है। और बाबूजी उसी समय दुशासन जो होता है क्योंकि समय का अभाव बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि कम समय में कितनी जल्दी होगी हम खत्म करें। बाबूजी आज द्रौपदी की सारी दुशासन खींच रहा है। जब खींच रहा है द्रौपदी महल में सबसे गुहार लगाती है। कहा उस समय बाबू द्रौपदी द्रोण विदुर भीष्म सब बैठे थे, सब रो रहे थे। और उसी समय दुशासन साड़ी खींच रहा था। इतने द्रौपदी धक्का देते, दुशासन मेरा हाथ छोड़। आज मैं इन लोगों को पूछना चाहती हूँ मेरा दोस्त क्या है, क्यों ये मुझे अपमानित कर रहे हैं? तो अपने पांचों पति के पास जाती है। पांच पति बैठे हैं मुला ढकाई रनिया रोवता। पांच पति बैठे हैं मुला ढकाई रनिया रोवता। हाय विधाता के ना लगे सहाय रनिया रोवता। हार हो एक ऐसी रीत जुआ की, एक ऐसा व्यवहार हो। अरे बदले की अगिन कसम बुझाई रनिया रोवता। ये सभा में दुश्मन हंसी उड़ाई रनिया रोवता। आप श्रीमान
चार भैया को बहुत बहुत अच्छे प्रणाम हो। हमें आशीर्वाद कि हम बच्चे जहाँ भी रहे अपने कला में कामयाब हो। कहे दुर्योधन अंधी करके जंघा पर बैठाऊंगा, अक्रोन बोले भीम से मैं जंघा तोड़ गिराऊंगा। अरे सुन के बचन झीठी गायला जाई रनिया रोका, ये सभा में दुश्मन हंसी उड़ाई रनिया रोका। बाबूजी, जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता, क्योंकि पांचों पतियों के समझ से वो भी रो रहे हैं कि इसमें ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मैं क्या कर बैठा, अपना धन तो धन हारा, धन को भी आ गया। बाबू, जब जिसका कोई सहारा देने वाला नहीं होता, उसका भगवान सहारा देने वाला होता है। बाबा द्रौपदी रो रही है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो पहले बचपन की बात याद कर रोके नहीं हरे में बीता बालापन और जवानी आई। अरे बपई स्वयं चले मारे दे मछरिया। धन्य हो धनंजय धनुधारी धर्मराज भीम। अरे नकुल सहदेव संग फिरली भारिया। कुंती सास माता के समान हमके ममता दिहली। अरे सासू के नगरिया सो वासु के केसरिया। द्रौपदी के साड़ी खींचे जाए दैया। अरे किस्मत में दाग लागल छाया दियरिया। बाबूजी, आज द्रौपदी अपने बचपन की बात याद करके रो रही है। क्या इतने में गांधारी आ गई। आई गांधारी रानी द्रौपदी के सामनवा। पट्टी बांधी रही दोनों ने हो। द्रौपदी जो देखे समातारी के बोलावे लगी। मैया तो है मोरा सुख चैन। आज द्रौपदी जब गांधारी देखती है तो रोने लगती है। क्या कहा बेटी? द्रौपदी बोली, बेटी तुम कौन हो? कहा माँ, मैं द्रौपदी हूँ। आपका बेटा दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, माँ मुझे बचाओ माँ। देखिए गांधारी से द्रौपदी कहती क्या? अरे गांधारी मोरी लजिया बचाओ रे मैया तोरे पाँव पड़ी। मैया तोरे पाँव
बताओ माँ, कहाँ तुम कौन हो, कहाँ द्रौपदी? अंदर माता। एकया बला की लागो साइया, तुम भी तो एक नारी हो मैया, तुम भी तो एक नारी हो मैया, अपने बचवन के देख लेनी आए, अपने बचवन के देख लेनी आवे मैया तोरे पाँव पर। बाबूजी बहुत ज्यादा 5 मिनट से कम समय ले। जब कोई सहारा देने वाला नहीं होता तो अपने भगवान कन्हैया को याद करते हो। परमादरणीय श्री जीतलाल यादव, जीतलाल भारतीय आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरफ से बहुत सी माला जो धार्मिक शिष्य हैं, और भैया बहुत बहुत बच्चा काम हो, हमें आशीर्वाद दे, हम बच्चे यहाँ जो है अपने काम कामयाब हो। इसका कोई नहीं होता, इसका भगवान होता है। आज द्रौपदी जिस पे घमंड था, मेरे 5 पति हैं, मेरे 5 पति हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज देखिए कैसे भी समा बैठे हुए सब झुका के, इसीलिए कहते हैं कि जब तक अपने कंधे ताकत न रखबा और दूसरे कंधे पर रखबा, कंधा अपने आप झुक गया, चाहे भाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो। इसीलिए कहा गया है सुनो रे प्यारे भाई, सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाथों गाई, हरि के भरोसे हाथों गाई। आज द्रौपदी रो रही है, भगवान के नैया पे आप बता रही है कि हे मुनि मनोहर, घनश्याम सुनावाला पूरा करो। आपने कहा था आज मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसलिए आपने कहा था अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझको याद करना, पकड़ने आऊंगा जरूर। आज वो समय आ गया है तो द्रौपदी रो रही है, भगवान के नैया पे आप द्रौपदी पुकारे, द्रौपदी पुकारे, गई दे कन्हैया भैया साई, गई दे कन्हैया भैया साई। ये हमारे बड़े भाई जो कि चौधरी के नाम से प्रसिद्ध है, मगर इनका नाम बजरंगी लाल यादव है, हमारे दादा के बड़े लड़के हैं। इनकी तरफ से ये आशीर्वाद मिला है 101 रुपये का, और बड़े भैया को बहुत नमस्ते प्रणाम हो, हमें आशीर्वाद दे कि हम बच्चे जहाँ भी अपने काम में कामयाब हो।
मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगा। आज वो दिन आ गया है, अब आप ही मेरी लाश को बचा सकते हैं। ये दुशासन पापी मेरी साड़ी को खींच रहा है। बाबूजी रो रही द्रौपदी, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अगर भक्त बुलाए भगवान ने आए, जैसे आज हमने अपनी माँ को बुलाया, भगवान भोलेनाथ की देन है जो हम दावत थी नहीं, हमारे कौन ताकत रही हम गाई उन्हीं की देने। बाबूजी सुरेश यादव हेतापुर, ये बाबूजी सुरेश यादव जी की तरफ से जो कि हेतापुर के सर्वे से 51 भाग समझते हुए 51 रुपया भैया बना से कहा हो। हमें आशीर्वाद है कि हम बच्चे जहाँ भी अपने कला में कामयाब हो जाए। आप श्रीमान माता भैया सुरेश यादव आर्मी भक्तार के सर्विस से 101 रुपया भैया बहन से काम हो। हाँ, ये हमारे दादा लड़का, हाँ ये भैया जो कुछ गलती हो क्षमा किया। आप कहा भैया भोले तो गौबा जरूर तो हर सबके आशीर्वाद लगत बा। आप श्रीमान दशरथ यादव जी की तरफ से 50 पुरस्कार और 50 पुरस्कार हमारे ढोल रमेश चंद्र यादव मास्टर साहब, ये दोनों भाई मिलकर 100 रुपए दिए हैं। ये हमें भी आशीर्वाद है कि हम बच्चे जहाँ भी रहे अपने कलम कामयाब रहे। जो भैया समाज कि तुम्हारे सहारे तो पति बहनिया के गाली, तो पति बहनिया के गाली। बाबूजी जब कोई सहारा देने वाले तो उस समय भगवान कन्हैया सारी का ढेर लगा दिए। धन हो मूल्य मनोहर कहते नहीं, जिसका कोई नहीं होता तो भगवान होता है। आज द्रौपदी के लाल बचा लिए और दुशासन साड़ी खींचते खींचते बाबूजी थक गया, ऐसे मानो मर गया हो। भाई जिसका रखने वाला भगवान मूल्य मनोहर कन्हैया है, उसका बाप भला कौन बाल बना सकता है। ये से हम गीत समाप्त करना चाहते हैं। गुरु महाराज पर चले, बाकी हमारे गुरु महाराज बैठा है। गीतानंद भाई भूलो गीत पढ़े और कहे संसार कन्हैया लगिया राखा हमारे। अरे इलाहाबाद झूठी बोले बाबा का भैया कन्हैया लगिया राखा हमारे। कहो अकेले नहीं है हमारे संग हमारे आदरणीय तुल्य श्री विजयलाल यादव जी